लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई राज्यों के दौरे पर निकले हुए हैं। इसी बीच आज आजमगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी ने एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उन्होंने चुनाव समेत कई मुद्दों पर संबोधन दिया। आजमगढ़ में प्रधानमंत्री बोले, मोदी दूसरी मिट्टी का बना है। चुनाव में नेता पत्थर लगा करके गायब हो जाते थे, मैं तेज दौड़ रहा, देश को दौड़ा रहा। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार बनने के बाद पहली बार वाराणसी पहुंचे। पीएम ने वाराणसी को बड़ी सौगात दी। वाराणसी में 100 कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री ने मीटिंग की। कल रात प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ में त्रिशूल उठाकर हर हर महादेव कहा, फिर आजमगढ़ पहुंचे। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री को स्मृति चिन्ह दिया। सीएम योगी ने कहा कि पहले आजमगढ़ की पहचान क्या थी। जिस आजमगढ़ को पिछली सरकारों के कारण अपराध और माफिया का गढ़ बना दिया गया था, उसी आजमगढ़ में प्रधानमंत्री हजारों करोड़ की सौगात देने के लिए यहाँ आए हैं। और आजमगढ़ हम सब जानते हैं, आज से 10 साल पहले, 7 साल पहले आजमगढ़ की पहचान क्या थी। जिस आजमगढ़ को पिछली सरकारों के कारण अपराध और माफिया गतिविधियों का गढ़ बना दिया गया था, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसी आजमगढ़ में आकर के यहां पर मनी की बौछार कर रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देने के लिए आजमगढ़ आए हैं। आजमगढ़ से प्रधानमंत्री मोदी ने 34,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स शुरू किए। इसमें 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और 3 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इसके बाद इन प्रोजेक्ट्स पर एक शॉर्ट फिल्म दिखाई गई। प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, आज आजमगढ़ का सितारा चमक रहा है। एक जमाना था, अब दिल्ली से कोई कार्यक्रम हो तो देश के अन्य राज्यों से जुड़ते हैं। आज आजमगढ़ में कार्यक्रम हो रहा है और देश से हजारों लोग जुड़े हैं। पूर्वांचल की मजबूत कनेक्टिविटी के साथ आजमगढ़ विकास की रफ्तार पकड़ चुका है। सड़क, शिक्षा और उड्डयन से जुड़ी परियोजना आजमगढ़ के विकास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। जिस आजमगढ़ को देश के पिछड़े इलाकों में गिनते थे, आज वही देश के लिए विकास का नया अध्याय लिख रहा है। आज आजमगढ़ से कई राज्यों में करीब 34,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स, उसका लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गारंटी सुन लीजिए, कल का आजमगढ़ आज का आजमगढ़ है। ये अनंत काल तक विकास का गढ़ बना रहेगा। 2019 में हमने जो शिलान्यास किया, आज उनका उद्घाटन कर चुके हैं। पीएम बोले, मेहरबानी करके इसे चुनावी चश्मे से ना देखें, यह विकास की हमारी यात्रा है। ये कल का आजमगढ़ अब वो गढ़ है, ये आजन्मगढ़ है। ये आजन्मगढ़ विकास का गढ़ रहेगा, आजन्म रहेगा। अनंत काल तक ये विकास का गढ़ बना रहेगा। ये मोदी की गारंटी है। परिवारवाद पर भी पीएम ने जमकर प्रहार किया। विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा कि पूर्वांचल ने जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति देखी है। यहाँ के लोगों ने माफिया राज और कट्टरपंथ के खतरों को भी देखा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 782 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। आजमगढ़ के मंदुरी एयरपोर्ट से उत्तर प्रदेश के 5 सहित अन्य राज्यों के 9,802.99 करोड़ रुपए की लागत से बने 15 एयरपोर्ट का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री ने किया। प्रधानमंत्री यूपी के साथ ही महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की जनता को भी सौगात प्रधानमंत्री मोदी ने दी। एयरपोर्ट की सौगात।
9,800 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात पीएम ने दी। 15 एयरपोर्ट का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पुणे, कोल्हापुर, ग्वालियर, जबलपुर, दिल्ली, पंजाब, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, लखनऊ, अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, मुरादाबाद, श्रावस्ती और आदमपुर को एयरपोर्ट की सौगात पीएम ने दी। 12 नए टर्मिनल भवनों का पीएम ने उद्घाटन किया। सालाना 620 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान होगी। आने वाले समय में क्षमता 85 लाख यात्री हर साल होगी। टर्मिनल भवनों में अत्याधुनिक यात्री सुविधा होगी। डबल इंसुलेटेड रूफिंग सिस्टम, ऊर्जा बचत के लिए कैनोपी का प्रावधान होगा। हवाई अड्डों के डिजाइन राज्य और शहर के धरोहर को प्रदर्शित करेगा। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। ऐसे में बीजेपी अपनी अंतिम तैयारियों को धार दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।